अस्सलाम वालेकुम। मुबारक रिश्ते के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहसिन। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं, कई रिश्ते दुनिया में हो रहे हैं और साथ ही साथ कुछ रिश्ते टूट भी रहे हैं। तो रिश्ते होने और रिश्ते टूटने में कितने लोग सही तौर पर किरदार अदा करते हैं और फिर कौन इसमें गलत साबित होते हैं, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह बात करने के लिए मौजूद हैं मुबारक रिश्ते के फाउंडर एंड सीईओ MM शाहनवाज साहब। शाह साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। जैसे कि मैंने टॉपिक कहा कि कौन सही कौन गलत, रिश्ते होने और टूटने में बहुत सारे लोग अच्छा किरदार भी अदा करते हैं और कुछ लोग, बहुत कम लोग होते होंगे जो गलत किरदार अदा करने की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? Yeah, first of all, I would say that I have no right and I am no one to say कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं, वो तो पब्लिक डिसाइड कर लेगी या फिर अपने खानदान के कौन कैसा। मैं आपको चंद एग्जांपल्स दे देता हूँ कि रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्या वजूहात से टूट रहे हैं। लेकिन प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट मत करिए कि यहाँ पे लड़के वालों की गलती थी, यहाँ पे लड़की वालों की। वो तो होने के बाद एहसास हो जाता है। वो लोग लेट देम डिसाइड, बिल्कुल, एंड लेट आवर व्यूअर्स डिसाइड। तो आपसे ये पूछने का ये है कि मकसद कि आपके पास इतने सारे रिश्ते हो रहे हैं और उसमें से कुछ शायद नेगेटिव भी होंगे, तो जो आपके तजुर्बात हैं, जो आपने महसूस किया, इसलिए आपसे ये सवाल। देखिए, रिश्ते टूट रहे हैं इज टू क्वेश्चंस। वन इज राइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अलायंस मैचिंग, रिश्ता चल रहा है, नहीं हुआ, नो इश्यूज। ना इसमें लड़के वालों को प्रॉब्लम है ना लड़की वालों को प्रॉब्लम है, ये तो लगा हुआ है। हर रिश्ता होने के लिए नहीं होता। लेकिन चंद रिश्ते, मैं इससे पहले भी वीडियो में आपको बोल चुका हूं कि कमिटमेंट के बाद वहां टूट रहे हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि एक रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खुशियों से, आरजुओं से एंगेजमेंट भी करे, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो सका जी। उसका एक रीजन, बहुत छोटा सा रीजन था। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर लो कि लड़के वाले शायद कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, लड़की वाले शायद कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, वो लेट देम डिसाइड। एक रिश्ता अच्छा खासा हो गया था, यहाँ पे शादी से पहले की शॉपिंग जी। लड़के वाले बोले कि हम लड़की को लेके जाकर शादी का और वलीमे का ड्रेस लेना चाह रहे हैं। मोस्ट वेलकम। लड़की गई साथ में, माँ के साथ। वहां जाने के बाद लड़की इंसिस्टेड के 1.5 लाख रुपए का ड्रेस था शादी के दिन का। और लड़के वाले, मतलब ऐसा नहीं है, पैसे वाले लोग थे, दे कुड हैव अफोर्ड। लेकिन वहां पे लड़के वालों का ये था कि भाई 60-70 हजार वाला भी, ये वाला भी ड्रेस बहुत अच्छा है, एक दिन की बात है। एंड देखो, प्रैक्टिकली एवरीवन नोस कि वो एक दिन का ड्रेस है। सही। उसके बाद शायद ही आपके बहुत ही क्लोज रिलेशन में, वो भी आपकी शादी के महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर अगर किसी की बहुत करीबी की शादी हो रही है तो शायद शी में वेयर सेकेंड टाइम, अदरवाइज नहीं पहनते वो ड्रेस को। सही है। सेम थिंग अप्लाइज टू ग्रूम आल्सो, वो भी नहीं। यस। और वो होता ही ऐसा है कि वो सिर्फ शादी के दिन ही अच्छा दिखता हो, उसके बाद पहनेंगे तो यू विल लुक लाइक ए जोक, खासतौर पे ग्रूम्स। सही। तो लड़के के वालदा, शी वाज रिक्वेस्टिंग कि ये नहीं बेटा, ये ले लो, अच्छा है ये भी ड्रेस। और शायद अच्छा ही था होगा, 60-70 हजार भी अच्छे ही होते हैं। सही। तो शी डिडंट कॉम्प्रोमाइज, और उस एक लहंगे की वजह से रिश्ता कंटिन्यू नहीं हुआ और यानी शादी नहीं हो सकी। तो यहां पर आप सोचो कि भाई दोनों अच्छा खानदान था, दोनों का भी, दोनों प्रोसीड हो सकते थे, अच्छी लाइफ हो सकती थी शायद, लेकिन एक छोटे से रीजन के लिए रिश्ता कंटिन्यू नहीं हो सका हो। तो अब यहाँ पे अब आप ये बोल दो कि भाई बच्ची की ख्वाहिश है शादी एक ही बार होती, बिल्कुल 1.5 लाख का
बच्चे वाले एफर्ट कर सकते थे, दे देना था, क्या फर्क पड़ता था। फिर अगर दूसरे एंगल से देखे तो अरे बच्ची भी तो समझ सकती थी। तो ये वजूहात से माई रिक्वेस्ट बीइंग एन अलायंस मैच मेकर, भाई जरा परहेज करो, थोड़ा समझ लो एक दूसरे को। और एक ऐसा ही किस्सा है, लहंगे के ऊपर याद आ गया मेरे को कि लड़के के वालिद खासतौर पे जी यहाँ पे ही सेट के, भाई आप ये वाला ड्रेस मत लो, ड्रेस में कॉम्प्रोमाइज करो, मैं इसके 10 to 20 टाइम्स जी से ज्यादा पैसों का गोल्ड आपको दे दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ड्रेस सिंपल ले लो आप। वहां पे भी दे डिडंट कॉम्प्रोमाइज। भाई कुछ बच्चियों को ऐसा हो गया कि भाई रील्स बनाना है, सही, अपनी फोटोज फेसबुक पे पोस्ट करना है, अपने दोस्तों को बताना है। अगर रील्स भी नहीं बना रहे आप, फोटोज फेसबुक पे पोस्ट भी नहीं कर रहे आप, तो भी अपने दोस्तों को बताना है कि मेरी शादी इतनी ग्रैंड हुई। खाली ये एक ही चीज रह गई बताने की। आप जिंदगी पूरी जीना है, पूरी जी लेने के बाद भी पता नहीं चल रहा कि कौन सही है कौन गलत है, तो ये एक दिन पे क्या सही। बट आई डोंट नो, मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ। पेरेंट्स आर मोर रेस्पॉन्सिबल टू टेक द डिसीजंस, कहाँ पे बच्चों को तरबियत देना चाहिए, कहाँ पे हो सकता है कभी कभी खर्च भी कर देना बेहतर होता है। आई एग्री दैट पॉइंट ऑल्सो। भाई उन्होंने 10-20 तो गोल्ड ऐड कर देने को तैयार थे वो दूल्हे के वाले, लेकिन बच्ची की ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे थे जी। भाई यहाँ पे हो सकता है बच्ची वाले ये सोचे होंगे कि हम कुछ शुरू में हमारी ख्वाहिश पे इतना बड़ा एतराज है, बहुत कंजूस लोग हैं, पैसा इधर खर्च नहीं करेंगे, कल के दिन हो सकता खाने पे खर्च नहीं करेंगे, खाली गोल्ड खरीदेंगे। भाई उनकी भी सोच अपनी जगह सही है बिल्कुल, लेकिन ये चीजों का बड़े बैठकर सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। सिर्फ एक लहंगे पे या फिर एक कपड़े के लिए रिश्ता होते होते वो भी ये नौबत तक के पूरा शॉपिंग के बाद टूट रहा है। शॉपिंग के टाइम पर अरे अच्छा खासा पैसा दे ऑलरेडी स्पेंट ऑन एंगेजमेंट, जाहिर है, फिर खत्म। अब यहाँ पे अपने पहली वीडियो में भी जो बात करें हम कि किसके ऊपर ऐप जाएगा, भाई बच्ची पे ही थोड़ा सा इफेक्ट होता कि बच्ची का रस्म होके टूट गया, ये होता है। तो रस्म हो गया, पूरी तैयारियां हो गए थे, वो टाइम पे टूटना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात हो जाती है, बच्चों पे भी असर पड़ता नहीं, बोल के नहीं कि बच्चा कैसा था कि शायद एंगेजमेंट के बाद इंक्वायरी करने के बाद शायद कुछ गलत बात मालूम हुई इसलिए रिश्ता टूट गया। ये सारी बातें आती है, इफेक्ट भी करती है। रील के अलावा फोटोग्राफी भी इतनी बेहतरीन हो रही है आजकल, दूल्हे की एंट्री, दुल्हन की एंट्री, हर चीज पे भी लोग सोच रहे हैं कि ऐसा दिखना है, ऐसा पहनना है, उसी के लिए शादी कर रहे जैसा दिख रहा। बिल्कुल, हालांकि जिंदगी भर निभाना है, चलना है साथ। भाई वो एक दिन के लिए आप अपने आप को कितना पीछे लेके चले जा रहे हैं, उसको थोड़ा एनालाइज कर लो। वो एक दिन का अगर आप 1.5 लाख का ड्रेस नहीं खरीद के आप 40-50 हजार पे भी मैनेज कर सकते, और माशाल्लाह दुल्हन दूल्हा दोनों भी बहुत अच्छे दिखते शादी के दिन। ये अल्लाह ताला एक नूर भेज देते उन लोगों के चेहरों पे, वो दिखते ऑटोमेटिकली दिखते हो। एंड ब्राइड एंड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन, यानी ऐसी लव्स नहीं है ना ये। तो ये चीजें अपने आप बन जाते हो। वो कपड़ों से ठीक है थोड़ा ग्लैमर आता होगा, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना वो कि मतलब उसके बेसिस पे आप रिश्ता कैरी ऑन कर रहे या पीछे हट जा रहे। दैट शुड नॉट बिकम द बेसिस। बिल्कुल, ये तो सोचने की बात है, सबको सोचने की बात है। आजकल का जो मुआशरा चल रहा है, हर किसी को फोटोग्राफी के लिए अपनी जिंदगी नहीं करना है। बिल्कुल, तो ये तो रही एक, आपके तजुर्बे में और भी कई चीजें सामने आई होंगी, जैसा अभी एक सिर्फ एक ड्रेस को लेकर ऐसे रिश्ते होते होते रुक गए हैं, क्या और भी कोई वजूहात ऐसी हो सकती हैं? सिंपल है यार। एक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। अगेन आफ्टर कमिटमेंट, निकाह से पहले रिश्ता क्यों टूटा? लड़के वाले
बाद में सोचे क्या करे या रिश्तेदारों से डिस्कशन करे। मैं वो एरिया का नाम नहीं लूंगा, इट्स नॉट फेयर इनफ। वो एरिया की बच्ची है इसलिए रिश्ता नहीं करना है। व्हाट सिली रीजन यार, आप पहले से क्यों नहीं देख लिए? बच्ची के घर को 8-10 बार तो गए होंगे आप। बिल्कुल, देखने गए होंगे, फिर एंगेजमेंट से पहले गए होंगे, बाद में भी गए होंगे। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे नहीं भाई वो एरिया की बच्ची से हमको प्रोसीड नहीं होना है। मतलब एरिया भी मायने रख रहा है आजकल। रख रहा है, अनफॉर्चुनेटली रख रहा। ये देखो आप कौन से एरिया में रह रहे, इर्रेस्पेक्टिव घर के अंदर का माहौल कैसा है। घर वाले कैसे हैं? मेरे से कई मेंबर्स पूछते हैं कि भाई इंक्वायरी कैसी कराना। जी, मैं कई लोग को ये बोल चुका हूं कि भाई लड़की की इंक्वायरी करना है तो उनके एरिया की मस्जिद फजर की नमाज कम से कम 3 से 4 बार जाइए आप, वहीं पे अदा करिए। वो बच्चा आ रहा नहीं आ रहा, देखो एक बार में ही नहीं आया, हो सकता तबीयत खराब है, हो सकता थका हुआ था सो गया, बिल्कुल हो सकता 2 से 3-4 बार जाइए आप। बच्चा बिल्कुल नहीं आता मस्जिद को, देन क्वेश्चन मार्क है। इंक्वायरी आप ऑफिस को जाने, क्या सैलरी है, परमानेंट जॉब है नहीं है, क्या टैलेंट्स है उसके, ये मालूम कर ले रहे आप। फेयर इनफ, करना भी चाहिए, लेकिन प्राइमरी पहले बच्चे के अखलाक क्या है, बच्चे का दीन क्या है, कैसा फॉलो कर रहा हो। अब बच्ची के बारे में मस्जिद तो नहीं जा सकते आप भाई, कोई मगरिब के टाइम पे, क्योंकि लिमिटेड वक्त है, नमाज के 5 मिनट पहले जी, अज़ा के दौरान गाड़ी जरा दूर पार्क कर लीजिए आप, वैसे टाइम पे सीधा घर पे पहुंच जाइए सडन। हालांकि इट्स नॉट फेयर कि आप बिना किसी को इत्तला करे कि किसी के घर जाना है, लेकिन ये जिंदगियों के मामला थे, ये सही। एक आध बार रिस्क ले सकते आप। जाइए घर पे, जाइए घर का माहौल देख लीजिए आप, आपको समझ में आता है कि लोग नमाज के लिए घर में 3-4 लोग तो लेडीज रहते ही रहते हैं। बिल्कुल, 3-4 लोग में शायद एक रात को नमाज नहीं पढ़ना होगा उस वक्त, लेकिन बाकी का माहौल तो देख लो आपके, भाई लोग वजू कर रहे, क्योंकि मगरिब का टाइम है, लिमिटेड टाइम है, उससे आपको पता चल जाता है कि भाई क्या दीन है घर में। क्योंकि दीन शुड बिकम द प्रायोरिटी, क्योंकि वही आपकी नस्ल को कंटिन्यू करना है। माहौल जो वर्ड है, हाँ, वो माँ से ही आएगा, और माँ अगर दीनी है तो औलाद को आप एक्सपेक्ट करिए कि दीनदार बनेगी। सही। भाई एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन दिस वर्ल्ड टू रीच जन्नत, हमारा टारगेट तो वो है। बिल्कुल, हम अपने दुनिया के ही बना के रख लिए, दुनिया में बच्चे की 3 लाख का पैकेज है नहीं है, MS करा हुआ है नहीं है, US में सेटल्ड है या और जॉब्स कर रहा, ये इंक्वायरी से सब कर रहे हैं और करना भी चाहिए, आई डोंट माइंड। सही, लेकिन दीन को तरजीह दीजिए। बेशक दीन को तो तरजीह देना ही है, लेकिन जब एरिया के लिए आखिरी वक्त में मालूम हो रहा है तो पहले ही जब प्रोफाइल पहले हमारे पास प्रोफाइल आप जैसे ही ओपन करें तो नाम आ ही जाता एरिया है। बिल्कुल देख लिया आप, बिल्कुल सो एंड सो एरिया है, बस है आपको डिक्लाइन करने के लिए, दैट वन रीजन वाज इनफ। अगर आपके थॉट्स उस वक्त अलग चल रहे थे कि अरे चलता भाई ये एरिया की बच्ची में क्या फर्क पड़ना है, घर तो अच्छा है, बच्ची अच्छी है, कर ली है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर रिलेटिव्स और हुएवर आप उसको फिर रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक गुनाह कर दिया। तो उसके अलावा अगर कोई मखसूस एरिया की भी अगर बात हो रही होगी तो वहां पे पूरे लोग तो खराब नहीं होंगे, हरगिज नहीं होता। तो एरिया से मैच मेकिंग में या फिर रिश्ते देखने में क्या रुकावट ऐसी सोची जा रही है? आप यकीन न मानेंगे, देयर आर पीपल हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली नो ओल्ड सिटी खास तौर पे लिखा देते, हमको ओल्ड सिटी का लड़का नहीं होना है, हमको ओल्ड सिटी की लड़की नहीं होना है। भाई क्या कर रहे हैं आप, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। बिल्कुल, अब हम जहाँ बैठे हुए, दिस इज स्टोरी चौकी, भाई 30 to 40% माइग्रेटेड फ्रॉम ओल्ड सिटी, बाकी 50-60% they migrated from other states and other states। तो भाई एक एरिया से कैसा डिफाइन कर ले रहे हैं कि आप ये फलाना घराना अच्छा है, ये
अच्छा नहीं है, हाँ वही एरिया विल नेवर मैटर, लेकिन लोगों के जहन में बैठ गया। और एक दूसरी चीज क्या होती है कि फलाने की शादी हुई थी, वो फलाने एरिया के थे, अब वो बच्चा या बच्ची सही नहीं निकला, तलाक हो गया, व्हाटएवर, या नहीं भी हुआ, लेकिन लिविंग स्टाइल ये वो बहुत ही बुरा चल, पूरा खानदान डिसाइड कर लेता कि अगली बार वो एरिया में नहीं जाना, वो एरिया में बच्ची को नहीं देना है या बच्ची को नहीं लाना। वेरी रॉन्ग। वो हो सकता है वो एक घर का मामला रहा होगा, बस ज्यादा ही रहता, हर घर ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता। अरे घर में 4 भाई है, आगे जाकर 4 भाई की जिंदगी अलग हो जाती, सबका लिविंग स्टाइल अलग हो जाता। बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी बातों पे भी, बहुत छोटे इश्यूज पे वेरी अनफेयर। एक लहंगा, एरिया, और भी बहुत सारे ऐसे मैं आपको कम से कम 500 स्टोरी सुना दे सकता हूँ, लेकिन अनफेयर कुछ हो सकता है कि डायरेक्टली जो सुन रहे हैं और ये जाके उनको महसूस हो गया, अरे ये तो हमारा ही हिस्सा है। तो आई एम सॉरी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना कोई एरिया का नाम ले रहा हूँ इसमें, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटीज है जो हम फेस कर रहे हैं। और इट्स नॉट ओनली मुबारक, जो भी दूसरे अलायंस मैच में, दे आर डेफिनेटली फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स। और मेरा इस टॉपिक पे बात करने का रीजन ये है कि अगर 1 लाख लोग देख रहे हैं वीडियो, और कम से कम कुछ लोग भी अगर माइंड को चेंज कर लिए, देन आई वुड थिंक माय टारगेट इज अचीव्ड। सही। खाली आप एरिया से, छोटे छोटे चीजों से अपने आप को इतना बड़ा वो मत कर लो कि रिश्ता कंटिन्यू ही नहीं करेंगे। एक किस्सा सुना सकता हूं मैं आपको जी, हिजाब के ऊपर। हिजाब वेरी अनफॉर्चुनेट। अब यहाँ पे आप लोग डिसाइड कर लो कि कौन सही है कौन गलत है। मैं पूरी स्टोरी भी बता दूंगा, उसके बाद मेरा ओपिनियन भी बता दूंगा, उसके बाद लेट पीपल डिसाइड। एक रिश्ता हो गया, बच्ची हिजाब में रही शुरू से, और लड़के वालों को भी वैसी ही लड़की चाहिए थी, हिजाब में ही चाहिए थी उनको। उसके बाद अगेन फोन नंबर्स एक्सचेंज बिटवीन ब्राइड एंड ग्रूम, विच इज एक्चुअली अनफेयर, नॉट गुड। लेकिन एक्सचेंज हो गए। एक दिन बच्चा डिमांड करता है कि मेरे को आपको बिना हिजाब में देखना है, बच्ची रिफ्यूज करती। सही। उसके ऊपर बच्चा रिश्ता तोड़ लिया, he didn't continue। सिर्फ हिजाब, बिना हिजाब वाली फोटो नहीं भेजी। अब मैं मेरा ओपिनियन दे देता हूँ दोनों साइड से। मेरा मैनेजमेंट, मेरा स्टाफ आके ऐसी चीजें मुझसे डिस्कस करता है, तो व्हाट आई एक्सप्लेन टू देम, एक बच्चे की तरफ से डिमांड करना बिना हिजाब की फोटो भेजो इज वेरी रॉन्ग। आपकी बीवी नहीं बनी वो अभी, सही। और बच्ची का नहीं भेजना वेरी राइट, ठीक है, नहीं भेजी। अब हो सकता है बच्चे के जहन में ये ख्याल आया होगा कि बच्ची हमेशा, हम जो फोटो देखे, मेरे घर वाले जब गए थे बच्ची के घर, सिर्फ हिजाब में दिखी बच्ची। हो सकता गर्दन पे कोई बड़ा मार्क हो सकता बाल नहीं हो बच्ची को, डाउट तो आ सकता ना। हाँ, डाउट तो आ सकता, सोच जा सकती है। तो वैसी जगह पे बच्चा एक कोशिश कर लेना था कि अपनी वालदा को, अपनी बहन को, अपनी भाभी को, भाई बच्ची को बिना हिजाब में एक बार पर्सनली जाके देख लीजिए। ये भी हो सकता। बच्ची का बिना हिजाब के फोटो नहीं भेजना वेरी राइट बोल रहा हूं, सही। लेकिन उसका डाउट भी आना वेरी राइट। हाँ, हो सकता है ना, हो सकता। तो ये सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। बिल्कुल, जाके देख ले सकते थे, डाउट्स क्लियर। इतने शॉर्ट टेम्पर हो गए लोग, भाई मेरी बात नहीं सुनी बच्ची, खत्म, मेरे को नहीं चाहिए। ये गलत डिसीजन है। और यहाँ पे पहले तो अगेन आई विल रिपीट, फोन नंबर एक्सचेंज मत करो बच्चा बच्ची के। मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, 100 में से 90 रिश्ते टूट जाते हैं। बिल बोले आप इससे पहले के प्रोग्राम। जी, तो वो एक्सचेंज मत करिए।
और पेरेंट्स जब बच्चे ऐसा डिसीजन लेने पे आ जा रहे हैं, भाई फॉर गॉड सेक इंटरफियर इन दैट। क्या सोल्यूशन है? बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर लेंगे अपन, आपका डाउट क्लियर हो जाता, यस कंटिन्यू हो सकता था रिश्ता। और अगर वाकई में बच्ची को बाल ही नहीं होंगे या कुछ ऐसा मार्क था होगा, बच्चा अगर चाहे तो कंटिन्यू करो, नहीं तो वाकई में टूटना ही था वो तो फिर सही। तो इन चीजों पे मैं तो यही बोलूंगा कि भाई यू पीपल डिसाइड कौन सही कौन गलत, लेकिन अनफेयर है, ये अनफेयर है। एंड अगेन ऑन अ लाइटर नोट, मुबारक रिश्ते को बहुत परेशान कर रहे हैं ऐसी चीजों से। मतलब छोटी छोटी बातें हैं, ये चीज पहले भी हर चीज क्लियर हो सकती है। डिमांड्स हैं, बाद में डिमांड चेंज होने के, जो अपने दौरान आप इतने 2-3 एपिसोड से बात कर रहे हैं, शायद एंगेजमेंट के बाद डिमांड चेंज हो रही है, एंगेजमेंट के बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं, एंगेजमेंट के बाद फोटो के लिए, हिजाब के लिए ऐसे रिश्ते टूट रहे हैं। तो ऐसे मतलब इससे बचने के लिए आपके जो तजुर्बे हुए हैं, ऐसा रिश्ता ना टूटे, उसके लिए क्या करें? फ्रॉम द डे वन कीप योरसेल्फ वेरी ट्रांसपेरेंट। भाई दहेज लेना, लड़की वालों से पैसे लेना, कौन सी भी शक्ल में हो, अनफेयर। लेकिन अगर आपको वाकई होना ही है, भाई डे वन से व्हेन यू रजिस्टर मुबारक रिश्ते, आप क्लियर बोल दीजिए कि हमारी डिमांड्स है, हमको ऐसे ही रिश्ते बताओ जो हमारी ख्वाहिश को पूरी करने वाले हैं। वी मे कम एंड हेल्प यू, हम आपको वैसे ही रिश्ते बताएंगे। लेकिन अगेन यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल। अगर सामने वाला आपको एक फ्लैट दे रहा है, आपको कार दे रहा है, आपको कैश दे रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा वहां पे। या तो बहुत पैसे वाले हैं, फेयर इनफ, देने दो बच्ची को, या फिर कहीं ना कहीं बच्ची में कुछ तो होगा। बच्ची की आंख छोटी होगी, बच्ची की हाइट कम होगी, वहां पे पेरेंट्स मजबूर भी हो रहे हैं देने के लिए, ठीक है, लेकिन आप भी तो कॉम्प्रोमाइज करो। वरना अगर एक बच्ची वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एजुकेटेड, सब कुछ है, प्लस आपको 20 लाख 50 लाख दियो, भाई तो आपकी वाकई डिमांड है तो फिर थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, हो सकता है रिश्ता। तो मतलब शादी, एंगेजमेंट या फिर प्लानिंग के टाइम पे ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए। दोनों साइड से कर लेना चाहिए भाई। लड़की में एक, क्योंकि आप एग्जाम्पल्स की बात हुई थी, एक और एक एग्जाम्पल याद आया। एक रिश्ता इस तरह टूटा कि लड़की वाले चाह रहे थे कि टोटल पाकिस्तानी स्टाइल में शादी होना। पता नहीं वो लोग के पास शादी से पहले 4-5 प्रोग्राम हो रहे, जिसमें एक तो म्यूजिक नाइट भी हो रही है। तो इस तरह के पूरे उनको फंक्शंस करना था। थोड़ा पूरा कल्चर अपना रहे पाकिस्तानी सीरियल्स देख के। टोटल भाई गुनाह है ये। आप एक नेक काम कर रहे, रिश्ता जो कर रहे, निकाह जो कर रहे, और उसी में आप बर्बादी कर रहे। कुछ लोग तो इतनी ओवर स्पेंडिंग कर ले रहे कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो किसको दिखावा करने जा रहे गॉड नोस। और वो दिखावे में कम से कम 4-5 साल 10 साल पीछे हो जा रहे। भाई आप बच्चे से अगर इस तरह का डिमांड कर रहे कि हमको ये चाहिए, इतने लाखों का सूट चाहिए, ये सब ठीक है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अगर वो आगे बढ़ भी गया, भाई इतने खर्चे ले ले रहा है कि आपकी दूसरे दिन सुबह से आप खलसदार जिंदगी गुजारने वाली है, पता नहीं कितने साल तक। सही है, जो लाइफ को लगाना है पैसे, वो खर्चे देना है। भाई अच्छी जिंदगी जियो, आगे एक दिन के लिए क्यों। लेकिन ये देखो, मेरी टॉपिक नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये चीजों पे बात करने का। उलमाए दिन जुम्मे के दिन खुतबों में हो रहे, हर जगह हो रही, कोशिश तो कर रहे, सब कोशिश कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, लेकिन कैसा हो गया, हर कोई चाह रहा है कि भाई आप जन्नती बनो, सही है। आप सही रास्ते पे चलो, आप मशवरे देना है, मशवरे देना फ्री में, अपना ना अपना कुछ भी नहीं।
मैं दूसरों के बच्चों की शादी में जाके जरूर बोलूंगा, अरे इतने डिशेस क्यों रखे भाई खाने के, एक डिश पे हो सकती थी, एक बिरयानी पे शादी हो सकती थी, फेयर एनफ हो सकती थी। जब आप कर रहे, जब मैं कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे की शादी में फिर वही 20-25 डिशेस रख रहा हूं, चाहिए तो वेरी अनफेयर। ये सबको मिलकर करना है और दिखावा एक चीज छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए हम सिर्फ शादी निकाह कुछ भी नहीं है, हर चीज में अल्लाह की रजा के लिए हम काम करने लग जाए, ये दुनिया है ना आखिरत बोथ आर सक्सेसफुल एंड दैट्स व्हाट वी वांट। सही बात है। फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक अहम हिस्सा है शादी होने के लिए, बहुत शादी के बाद भी उसके पहले तो मैं तो मेरा पर्सनल बोल रहा हूँ, बात की फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। वो एक दिन को आप बात की सोच के एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं बराबर कि भाई आगे जाकर मेरे को ये करना है, मेरे को मेरा टारगेट है 5 साल में मेरा अपना फ्लैट या घर हो जाना, भाई उसके लिए आज ही मैं लिमिटेड एक्सपेंस करूं तो पैसा बचेगा। शादी के दौरान अगर ये सब कुछ हो जाए, फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो जाए, तो दोनों फैमिलीज भी एक पॉइंट पे आके खर्चे कर सकते हैं। फिर उसके बाद शादी के बाद भी दूल्हा और दुल्हन की लाइफ भी अच्छी हो सकती है। देखो आप भी और मैं भी बैक 15 years बैक वी वर इनटू स्टॉक मार्केट, सही राइट, आज भी है। फाइनेंशियल प्लानिंग हम दूसरी कम्युनिटीज की तरह देखें, बिल्कुल यार क्या प्लान कर रहे हैं वो लोग। जो शेयर आज 15 साल पहले 20 रुपये 25 रुपये फॉर एग्जाम्पल टाइटन, वी स्टिल रिमेम्बर, आज कहाँ है भाई। ये बेकार के सूट्स में, बेकार के दिखावे में हम लाखों रुपया खर्च नहीं कर लेते, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते, आज कहाँ रहते थे आप। अच्छे खाली बातों में सुनते करते के राकेश झुनझुनवाला, भाई वो भी आपके मेरे इसी इंसान है, बट उसमें हमें फर्क यही है कि प्लानिंग उन्होंने इन्वेस्ट करे, हम उड़ाए बिल्कुल, खर्च नहीं बोलते इसको, उड़ाए। तो शादियों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग है या फिर अखराजात है, ये सब चीजों के लिए एंगेजमेंट के बाद ये सब चीजों से बचने के लिए क्या एडवाइस रहेगी, मतलब रिश्ते ना टूटे ये छोटे छोटे चीजों के लिए लेके। ट्रांसपेरेंसी, पेशेंस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर आप डे 1 से फेयर है एकदम हर चीज में, जो कुछ भी आप नहीं छुपा रहे, तो कहीं पे भी टूटने की रीजन ही नहीं बनता। और सामने वालों से अगर थोड़ा बहुत आपकी मर्जी के थोड़ा हटके हो रहा है काम, तो सब्र करना है आपको। बिना सब्र के तो कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता, ना कोई कारोबार चल सकता, ना दोस्ती चल सकती। बिल्कुल, तो सब्र तो रखना ही है आपको, हर चीज आपके हिसाब की नहीं मिल सकती, दैट नेवर हैपेंस। तो सबसे शुरुआत के एपिसोड से लेकर आज तक भी वही बुनियादी चीजें आ रही हैं, ट्रांसपेरेंसी, सब्र, तो हर चीज में ये बुनियादी चीजें हैं जहाँ पे एक रिश्ते को बचाए भी रख सकती हैं जिंदगी भर। देखो ये मेरा बोलना और किसी का सुनना जरूरी नहीं है, एवरीवन नोज इट। कहाँ प्रॉब्लम आ रही, इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, क्या मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। सही है। हर पेरेंट, हर बच्चा बच्ची जो शादी के लायक हो गया, दे नो ऑल दिस थिंग्स, लेकिन जब अपने पे आ रही है तो दे आर नॉट एबल टू फॉलो। व्हाई? वन इज देयर ओन डिजायर्स, सेकेंड दे आर ट्राइंग टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर नियर एंड डियर्स। सही, भाई ऐसी शादी होना था, फलां के जैसी होना, फलाने की जैसी, उससे अच्छी होना था, वहां पे आगे मुश्किलात। बिल्कुल, तो काफी सारे छोटी छोटी चीजों से रिश्ते टूट रहे हैं। तो अगर ये चीजों को कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंडिंग में आ जाएं या फिर एक्सपेक्टेशंस को अपनी थोड़ी कम कर लें, तो रिश्ते भी हो जाएंगे और जिंदगी भी चलती रहेगी।
एक्सपेक्टेशंस को कम करिए और सामने वालों पे फोर्स मत करिए कोई चीज। दैट्स वेयर यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल हम इतनी ही बात पे आज का प्रोग्राम एंड करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक देखते रहिए मुबारक रिश्ते का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।